आज की बड़ी खबर, पहली खबर, दिल्ली चुनाव में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। रोहिणी के जापानी पार्क में प्रधानमंत्री की ये रैली है। दिल्ली को आज 12,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रैपिड रेल से जुड़ जाएगी दिल्ली। 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में जनकपुरी कृष्णा पार्क मेट्रो शुरू होगी। न्यू अशोक नगर साहिबाबाद लाइन की भी शुरुआत होगी। साहिबाबाद से मेरठ पहले से रैपिड रेल सेवा चल रही है। 40 मिनट में दिल्ली से मेरठ का सफर। सेंट्रल आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र का भी आज शिलान्यास होगा। तो दिल्ली को बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आगे बनेगा नहीं, जो हकीकत में जमीन पर उतरने जा रहा है। प्रधानमंत्री आज कुछ का उद्घाटन और कुछ का शिलान्यास करने जा रहे हैं। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात। आज रैपिड रेल से दिल्ली जुड़ जाएगी। आज के बाद से आप सीधे मेरठ जा सकेंगे। संजय शर्मा सीनियर एडिटर सुबह सवेरे दिन की शुरुआत करते हुए हमारे साथ। संजय जी, प्रधानमंत्री की रैली और इसमें से कई योजनाएं ऐसी जो जमीन पर उतर रही हैं, जो भविष्य का खाका नहीं है, चुनाव के ऐन पहले, विस्तार से जानकारी दें। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तारीख को कर दिया था। 3 तारीख को ही जब सरकारी आयोजन था, लेकिन उसपे भी उन्होंने कई सारे वार किए थे आम आदमी पार्टी पर। और आज 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली की जनता को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। 12,200 करोड़ की ये सौगातें होंगी, जिसपे सबसे बड़ी जो बात कही जा रही है वो यही कही जा रही है कि मेरठ से दिल्ली का सफर मात्र 40 मिनट में होगा। RRTS के माध्यम से, यानी रैपिड रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बनाया गया नया, जो ट्रेन है ये पहले से चल रही थी, लेकिन ये पहले चल रही थी साहिबाबाद और मेरठ के बीच में, और अब इसका विस्तार किया गया, अशोक नगर तक लाया गया है। तो 11 किलोमीटर का जो कॉरिडोर जो इसमें बढ़ाया गया है, उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारी परियोजनाएं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ करेंगे। आज ही क्यों, तो ये भी हम आपको बता दें कि कल या परसों, यानी कि 6 तारीख या 7 तारीख को, ये माना जा रहा है कि लगभग 7 तारीख को चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की जनता को बड़े तोहफे देने जा रहे हैं, और 7 जनवरी को यह माना जा रहा है कि दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बड़ी रैली होगी, क्योंकि हमने देखा 3 तारीख को जो प्रधानमंत्री की जो स्पीच थी वो भली उन्होंने पॉलिटिकल दी, लेकिन वो सारे के सारे आयोजन कार्यक्रम सरकारी थे। लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, आज की जो रैली है, वो पूरी तरह से विशुद्ध रूप से राजनीतिक रैली होगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की रैली होगी। हमने कल भी देखा, कल भी बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी, 30 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से आम आदमी पार्टी को आप दा बता चुके हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सभी की निगाहें लगी होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी को कैंपेन को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक दिल्ली में आज भी नरेंद्र मोदी ही हैं। उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने अपना कोई भी सीएम पद का कैंडिडेट दिल्ली में नहीं उतारा है। तो पूरी की पूरी निगाहें, सभी की निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर लगी रहेंगी। ये लगभग 11 से लगभग 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहिणी के जापानी पार्क पहुंचेंगे और वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। विशुद्ध रूप से आज की जो सभा होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो पूरी तरह से राजनीतिक रैली होगी, और जमकर वार होंगे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर। आपके इस जवाब से एक सवाल निकल रहा है संजय, और वो सवाल ये निकल रहा है कि आपने कहा कि बीजेपी ने कोई भी सीएम कैंडिडेट अब तक घोषित नहीं किया है। तो क्या आज की इस विशुद्ध राजनीतिक रैली में प्रधानमंत्री के जितना नजदीक कोई दिल्ली बीजेपी का बड़ा नेता दिखाई पड़ेगा, तो कम से कम कयास जरूर लगेंगे कि क्या पता आगे चलकर वही दिल्ली के सीएम कैंडिडेट के तौर पर हो? क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? देखिए, दिल्ली के में बीजेपी किसी भी चेहरे को सीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं कर रही। हमने पिछली बार भी देखा, लगभग 2 से 3 चुनाव में भी बीजेपी ने किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया था, और इस बार भी बीजेपी वही करने जा रही है। हमने कई राज्यों में देखा, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो बीजेपी कहीं पर भी सीएम पद का चेहरा इस समय प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। सभी जगहों पर, सभी प्रदेशों में सारे विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ रही है।
तो चाहे कितना भी क्लोज कोई भी नेता आपको क्यों ना दिखाई दे, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही जानते हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या नंबर भी आते हैं बीजेपी के, क्योंकि हम पिछली करीब 5 बार से 6 बार से देख रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने 3 बार लगातार शीला दीक्षित को जिताया, लगातार 3 बार अरविंद केजरीवाल के हाथ पे सत्ता की कमान सौंपी। तो देखना होगा कि बीजेपी कितने नंबर ला पाती है। सारी बातें उसी पर डिपेंड करेंगी कि बीजेपी क्या सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, ये मिथक तोड़ पाएगी कि दिल्ली बीजेपी की नहीं है, दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल की। और क्या आज की इस रैली में, क्योंकि प्रधानमंत्री की बार बार आपने एक शब्द पर जोर दिया, विशुद्ध राजनीतिक रैली आज की होने वाली है, क्या आज दिल्ली के सभी सांसद, सभी बड़े नेता और साथ ही जिन कैंडिडेट्स का नाम अनाउंस हो चुका है वो सब प्रधानमंत्री के साथ इस रैली में मौजूद होंगे? बिल्कुल, आज की रेस ये जो रैली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले की आखिरी रैली है, आखिरी और पहली रैली कही जा रही है, चुनावी रैली। और इसमें बीजेपी के तमाम सभी नेता मौजूद होंगे, सभी सातों के सातों सांसद मौजूद होंगे, और जितने भी एमएलए के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं, टिकटों की जिनकी घोषणा हो चुकी, जिनके नाम की या बाकी जिनके नामों की घोषणा होनी है, वो सारे नेता भी इसमें मौजूद होंगे। और लगभग बड़ा क्राउड भी वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी नेताओं को ड्यूटी दी गई थी कि वो अपने अपने इलाकों के सभी कार्यकर्ताओं को, जनता को लेकर के जापानी पार्क पहुंचे। तो ये देखना होगा कि कितनी बजे तक पूरा मैदान खचाखच भर जाता। बड़ा मैदान है जापानी पार्क, वहां की क्षमता 2 लाख से ज्यादा की है। तो देखना होगा कि बीजेपी ने कितनी तैयारी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली के लिए। और इसमें बीजेपी के तमाम जितने भी नेता हैं दिल्ली के, वो सारे के सारे नेता इस रैली में देखने को मिलेंगे। एक और सवाल, क्योंकि हम जब ये रैली होगी तब तो आपसे, आपके संपर्क में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, जो सांसद जिन्हें लोकसभा चुनाव में, पिछले सांसद जिन्हें टिकट नहीं दिया गया क्योंकि कल मनोज तिवारी को ही टिकट दिया गया था, तो बाकी 6 जो बचते हैं सांसद, क्या उन्हें इस बार इन विधानसभा चुनाव में उतारने की बीजेपी की पूरी तैयारी है? देखिए, दो पूर्व सांसदों को बीजेपी ने पहले से टिकट देकर के चुनाव के टिकटों की घोषणा कर दी है। प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली सीट से टिकट दिया बीजेपी ने, और साथ ही साथ रमेश चौधरी को कालका से उतारा है मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ। इनके अलावा जो पूर्व सांसद हैं, हंसराज हंस पहले से बाहर जा चुके हैं, वो दिल्ली में राजनीति नहीं करना चाहते थे, उन्होंने खुद ने विदा मांग ली। गौतम गंभीर ने पहले से राजनीति छोड़ करके क्रिकेट ज्वाइन किया और वो इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बने हुए हैं। तो बाकी जो जितने पूर्व सांसद हैं, हर्षवर्धन की हम बात करें तो हर्षवर्धन के नाम पर विचार हो सकता, लेकिन इसमें उम्र उनके आड़े आ रही है। तो देखना होगा कि हर्षवर्धन को बीजेपी टिकट देती है, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं भारत सरकार के, तो उनको टिकट देती हैं, या फिर उनके परिवार से वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि बीजेपी बाकी पूर्व सांसदों में से किनको टिकट देती है। लेकिन जिनको टिकट देना था, बीजेपी ने उनके नाम सबसे पहले घोषित कर दिए। अगर हर्षवर्धन को भी टिकट मिलना होता तो बीजेपी उनका नाम भी पहली सूची में ही जारी कर देती। एकदम एकदम आपकी बात सही इशारा कर रही है। संजय, में हम आपसे एक बार फिर बात करेंगे जब ये रैली हो रही होगी, उसके ठीक करीब या उससे पहले भी एक बार आपसे बात कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत धन्यवाद ये समय निकालने और इस विस्तार देने